एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको क्या बोला है कि प्राइम फैक्टर्स बताओ। ठीक है, जितने भी इस क्वेश्चन में पार्ट्स बताए हैं सबके प्राइम फैक्टर हमको बताने हैं। फर्स्ट पार्ट देखो हमारे पास कितना है 140। तो 140 के हमको फैक्टर्स बताने होंगे। ठीक है, तो 140 देखो कौन कौन से टेबल में आता है इसमें, लेकिन सिर्फ हमको प्राइम फैक्टर ही बताने होंगे। ठीक है ना, बाकी वाले नहीं। तो प्राइम फैक्टर प्राइम यानी कि जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं नंबर। ठीक है, वो वाले। तो जहाँ पर 140 देखो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। फिर 2 से डिवाइड होता है जो, तो कितना आएगा 35। अब 35 किससे डिवाइड होता है? ठीक है, नहीं तो जो होगा 5 से। ठीक है, 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जो 7। अगर 35 को हम 5 से डिवाइड करें तो 7 आता है। ठीक है, और 7 फिर अपने ही टेबल में आता है लास्ट में कितना आगे बढ़। ठीक है, तो क्या लिखना है हमको? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो क्या क्या होंगे वो? 2 देखो कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसके बाद सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखो कितना है 156। ठीक है, तो 156 इसको अगर हम डिवाइड करें। ठीक है, तो कौन से टेबल में आता है जी 2 के 156 जो है। ठीक है, नहीं तो अगर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितना आएगा जे? तो जे आएगा 78 है ना, 78। ठीक है, फिर 2 के टेबल में जे आता है फिर से। ठीक है, तो यानी कि 78 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? तो जे आएगा हमारे पास 39 है ना, 39। अब जो कौन से टेबल में आता है? तो जे आएगा 3 के टेबल में है ना, कहाँ पर आता है 13 पे। ठीक, अब 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, लास्ट में 1 आ गया। ठीक, तो यानी कि हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। अब उसके बाद जो हमारा क्या है थर्ड पार्ट है। ठीक, तो वो क्या नंबर है हमारे पास? तो वो है 3825। ठीक है ना। अब देखो 3825 जी कौन से टेबल में आता है जे? तो जे आता है 3 के टेबल में। ठीक है, तो 3825 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? तो जे आ जाएगा 1275 है ना, 1275। अब जे 1275 कौन से टेबल से डिवाइड होगा? तो जे होगा 3 से। ठीक है, और 1275 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 425। अब 425 कैसे डिवाइड होता है? तो जे होता है 5 से। ठीक, ठीक है, तो 5 से 425 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 85। और 85 जो 5 के टेबल में आता है तो कहाँ पे आता है? जो 17 पे। तो 17 आता है अपने टेबल में, लास्ट में आ गया 1। ठीक, अब देखो हमको लिखना गया है प्राइम फैक्टर्स ऑफ। ठीक, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। तो वो क्या क्या होंगे?
ठीक है। 3 2 बार है, सीधा डायरेक्ट लिखो स्केयर इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 भी कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो 5 का स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई लास्ट में क्या आ रहा है, 17। तो यही थर्ड पार्ट का आंसर है। अब फोर्थ पार्ट, कितने टोटल पार्ट है इसमें, 5, ठीक है। तो एक एक करके सभी जो सॉल्व करेंगे, करने पड़ेंगे, है ना। फोर्थ देखो, अब जहाँ पर क्या है हमारा 505, ठीक है। तो 505 अब हमको बताना है कौन कौन से टेबल में आ जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले कौन सा टेबल हमको देखना है, जो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो 505, ठीक है, कौन से टेबल में आता है, जो 5 के टेबल में, है ना। 505 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, ठीक है, कितना आता है, 1001, ठीक है। और 1001 फिर जिस 7 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 143। अब 143 किससे डिवाइड हो सकता है जे, तो जे होता है 11 से, ठीक है। कितना आएगा जी, 13 कौन से टेबल में आता है, अपने ही टेबल में, तो लास्ट में आ गया 1, ठीक है। तो लिखना क्या है हमको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका, 5005 का, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे, जो भी हमने अभी जो सॉल्व किए, ठीक है। तो क्या क्या है वो, 5 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब हमारा फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट हमारा देखो क्या है, ठीक है। क्या नंबर हमको दिया गया है, 7429। अब हमको 7429 जो है, ठीक है, जो हमको बताना है कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर होते हैं हमारे पास जिनमें जो वैल्यूज आती हैं, लेकिन हमको कौन सी बतानी होती है, जो सबसे छोटी हो, ठीक है। समझा कि हम कहीं से भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर देखना है, ठीक है, वहीं से हमको डिवाइड करना होगा। और इसमें हमको करना क्या होता है, प्राइम फैक्टर जहाँ पे पूछा तो प्राइम फैक्टर ही बताने हैं, ठीक है। जैसे इन सभी क्वेश्चनों को देखो, सभी में गए हैं आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। 2 5 7 3 11 13, है ना। कहीं पर भी और आठ इवन हमको नहीं दिख रहा, ठीक है। सभी हमको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7429 अब हमको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो कौन से होता है वो, 17 से, ठीक है। समझा कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी, ठीक है। 17 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा, 437, ठीक है। 437 कौन से टेबल में आता है, जो 19 के टेबल में, ठीक है, ठीक है। समझा गया। अब देखना है अपने 437, ठीक है ना। तो 19 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या नंबर आएगा, 23, ठीक है। तो 23 अब कौन से टेबल में आता है, ठीक है, सिर्फ अपने टेबल में, ठीक है। तो 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब हमको लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ जो भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, 7429। तो क्या क्या आया अब प्राइम फैक्टर्स हमारे पास तो क्या क्या है वो, 17 19 और साथ में 23, ठीक है, ठीक है ना। 2 जी थोड़ा पढ़ने जा रहा है ना, ठीक। अब ठीक है। तो ये रहा हमारे पूरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपके लिए जितने भी आपके मैथ्स में गए हैं जो चैप्टर हैं, ठीक है, तो वो हमने थोड़े थोड़े करके अपलोड किए हैं सभी, ठीक है। और इनकी अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, ठीक है। आप इन प्लेलिस्ट में इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के जो क्या हैं, ठीक है ना, मैथ्स के जो क्वेश्चन है, मैथ्स के जो चैप्टर है, ठीक है, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप किसी भी क्लास के हों, इसको आप इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है नहीं। और जो नहीं समझ आता है वो मुझे कमेंट में, जो भी मैंने जहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स शेयर किए हैं ना, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है।